वेलकम टू जीनियस क्लासेस। ये हमारा आर्टिकल प्रैक्टिस का 8वां वीडियो और शायद अंतिम वीडियो है। हम लोगों ने पिछले 7 वीडियो में 10-10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, तो 70 क्वेश्चन उधर हो गया और 10 से ज़्यादा क्वेश्चन इधर है। इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा आर्टिकल प्रैक्टिस का ये अंतिम वीडियो होने वाला है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आई गेव मैंने दिया। आई गेव 1 रुपी कॉइन, 1 रुपये का सिक्का, कॉइन टू हिम, मैंने उसे 1 रुपये का सिक्का दिया। ए एंड द, क्या लगेगा यहाँ पे हमारा सही आंसर है ए। आई गेव हिम अ 1 रुपी कॉइन टू हिम, मैंने उसे 1 रुपये का एक सिक्का उसे दिया। तो 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, यहाँ कॉइन सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे अ का यूज करेंगे। जैसे दोस्तों अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 100 रुपया है, तो कैसे बोलेंगे हम लोग? आई हैव 100 रुपीज, आई हैव 100 रुपीज। लेकिन अगर हमें यह बोलना हो कि मेरे पास 100 रुपया का एक नोट है, फिर क्या बोलना पड़ेगा? फिर हमें बोलना पड़ेगा आई हैव 100 रुपी नोट, आई हैव 100 100 रुपीज नोट, आई हैव 100 रुपीज नोट। यहां पे ये नोट वर्ड है, इसका मतलब क्या है? मेरे पास 100 रुपया का एक नोट है, तो एक नोट के लिए यहाँ पे हम लोग अ लगाना पड़ा। 100 रुपया के लिए यहाँ पे 100 के पहले तो हम लोग अ नहीं लगाए। वैसे ही सेम बात है, यहाँ पे कॉइन है, तो 1 रुपये का एक कॉइन मैंने उसे दिया, 1 रुपये का एक सिक्का मैंने उसे दिया। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ए। एन नहीं लगेगा और द नहीं लगेगा, नो आर्टिकल नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। डैश राजधानी एक्सप्रेस रन्स 60 किलोमीटर डैश आवर। देखेंगे ये राजधानी एक्सप्रेस है दोस्तों। राजधानी एक्सप्रेस क्या है? राजधानी एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन का नाम है, ऐसे बोले तो ट्रेन का नाम है, और ट्रेन के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। जैसे राजधानी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, ब्यूटी एक्सप्रेस, जितना भी एक्सप्रेस रहेगा दोस्तों, सभी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, सब के ये सब ट्रेन के नाम है, और ट्रेन के नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं। ध्यान से रखेंगे आप, ये ट्रेन के नाम के पहले द लगता है, और न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी द लगाएंगे हम लोग। न्यूज़पेपर के नाम के पहले द लगाना है, ये बात ध्यान रखते हैं। जैसे द हिंदू, द हिंदू, द हिंदू इज अ फेमस न्यूज़पेपर इन इंडिया। द हिंदू इज अ फेमस न्यूज़पेपर, फेमस या पॉपुलर कह सकते दोस्तों, पॉपुलर, लोकप्रिय, पॉपुलर न्यूज़पेपर इज अ पॉपुलर न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत में एक पॉपुलर या फेमस, फेमस का मतलब होगा प्रसिद्ध और पॉपुलर का मतलब होगा लोकप्रिय, दोनों वर्ड। तो न्यूज़पेपर के नाम के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। द हिंदू इज अ फेमस न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत में ये फेमस न्यूज़पेपर है। यहां पे देखेंगे द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, यहाँ पे द लगाएंगे। एक और आएगा दोस्तों विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, तो विवेक एक्सप्रेस के नाम के पहले भी द लगाएंगे, समझे? तो द राजधानी एक्सप्रेस रन्स, राजधानी एक्सप्रेस चलती है, कितना चलती है? 60 किलोमीटर्स, 60 किलोमीटर्स आवर, प्रति घंटा के अर्थ में हम लोग एन का यूज करते हैं दोस्तों। एन का मतलब होगा, एन आवर का मतलब होगा प्रति घंटा, या पर आवर भी यहां पर यूज कर सकते हैं, पर यहां पे आर्टिकल का यूज करना है, इस वजह से हम लोग लगाएंगे एन आवर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। पहला में हम लोगों को द लगाना है, क्यों? क्योंकि ये ट्रेन का नाम है, और दूसरा में आवर के पहले हम लोग एन का यूज करेंगे। इसे हावर नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ये आवर है, और आवर के पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं, है कि नहीं? बहुत सारा कर चुके हैं। पहला हमारा क्वेश्चन था अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ, या इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। तो सेम इसी तरीके से कालिदास का तुलना किया जा रहा है शेक्सपियर से। यहाँ पे कालिदास जितना महान है उतना शेक्सपियर महान है भारत में, तो यहाँ पे द लगाएंगे। ऐसे भी आप देखें नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर है, तो पहला नाउन के पहले हम लोग द का यूज करेंगे।
कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई विश टू बिकम डैश आई सर्जन, आई डैश टू बिकम आई सर्जन, मैं एक आई सर्जन बनना चाहता हूं दोस्तों। आई सर्जन, आई सर्जन, तो आई के अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे, आई सर्जन की एन आई सर्जन। यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों एन आई सर्जन। क्यों होगा, यहाँ पे आई जो है दोस्तों ये वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला नाउन है और सिंगुलर नाउन है, तो वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले नाउन के पहले हम लोग एन का यूज करते हैं, ए का यूज नहीं करते हैं। तो ये रहा आई विश टू बिकम एन आई सर्जन, मैं एक आई सर्जन बनना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, आई ले डाउन डैश, आई ले डाउन ऑन डैश द ग्राउंड एंड लुक्ड अप एट द स्काई। स्काई, स्काई के पहले हम लोगों ने द का यूज किया था दोस्तों, द लगाएंगे यहाँ पे। आई ले डाउन ऑन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड पर लेटा हुआ था, एंड आई वाज लुकिंग एट द स्काई। तो स्काई के पहले द और ग्राउंड के पहले, दोनों के पहले द लगता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, फर्दर यू गो डैश मोर टायर्ड यू विल बी। मोर टायर्ड देखेंगे यहाँ दोस्तों, मोर, मोर जैसे देखिए कॉम्परेटिव डिग्री हो गया, और फर्दर का मतलब होता है वो जितना आगे, जितना आगे आप जाएंगे उतना आप थक जाएंगे, ऐसा बात है, जितना आप आगे जाएंगे उतना थक जाएंगे। अब दो कॉम्परेटिव डिग्री वाला बात था, एक के बढ़ाने पर दूसरा बढ़ता है, दोनों के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, यहाँ पर भी द और यहाँ पे भी द। एक और इस तरीके से था, द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपको ठंडा मिलेगा, वैसे ये इतना है। द फर्दर यू गो, जितना आप आगे जाएंगे, द मोर टायर्ड यू विल बी, आप उतना अधिक थक जाएंगे। तो दोनों के पहले द, ये वीवीआई क्वेश्चन में से एक है दोस्तों, ध्यान से रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, आई हैव गॉट डैश प्रॉब्लम कैन यू हेल्प मी। आई हैव गॉट, मुझे हो गया है, क्या हुआ, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के पहले अ प्रॉब्लम की द प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम लिखेंगे। प्रॉब्लम ये कहीं से क्या है दोस्तों, पार्टिकुलर नहीं है, अगर पार्टिकुलर रहता तो हम लोग द लगा देते, यहाँ पे सीधा है आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम कैन यू हेल्प मी, मुझे एक समस्या हो गई है, क्या आप मेरी मदद करेंगे, ऐसा बात है। तो ये क्वेश्चन में अ सिंपल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सी हैज लॉस्ट वन ऑफ हर लेग्स। वन ऑफ हर लेग्स का मतलब है दोस्तों अपने पैरों में से एक वो खो चुकी है। सी हैज लॉस्ट, वह खो चुकी है, सी हैज लॉस्ट, व्हाट हैज सी लॉस्ट, सी हैज लॉस्ट वन ऑफ हर लेग्स, अपने पैरों में से एक खो चुकी है। इन अ रोड एक्सीडेंट और इन एन रोड एक्सीडेंट, इन अ रोड एक्सीडेंट एक सड़क दुर्घटना में वह अपने पैरों में से एक खो चुकी, दो पैर में से एक पैर वो अपना खो चुकी है। इन एन रोड एक्सीडेंट नहीं, इन अ रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अ रोड एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 9, दिस वुमन इज वियरिंग डैश ऑफुल हैट। ऑफुल इसे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ऑफुल, ऑफुल का मतलब होगा भयंकर, खतरनाक टाइप का रहेगा दोस्तों। तो एक महिला है वो खतरनाक टाइप की हैट, मतलब टोप, हैट ऐसा होता है दोस्तों गोल टाइप का होता है, उसे हैट कहते हैं, टोपी टाइप का ही होता है। तो ये टोपी पहनी हुई है लेकिन ऑफुल है। अब यहाँ पे ऑफुल एडजेक्टिव है दोस्तों, खराब एडजेक्टिव है पर यही एडजेक्टिव है, और हैट हमारा नाउन है, तो नाउन के लिए एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले ऑफुल, ऑफुल के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन ऑफुल। क्यों, ये ऑफुल जो है दोस्तों वो वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला है, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी सही। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बहुत सारा आर्टिकल का प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब स्पीड में हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। देखिए दोस्तों, ऑरेंजेस, ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, नागपुर में संतरे उगाए जाते हैं, बात सही है, संतरे नागपुर में उगाए जाते हैं, पर ये ऑरेंजेस देखे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है दोस्तों, प्लूरल है ये, और जैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन आया तो ए और एन तो होगा ही नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, और द भी नहीं होगा, पर्टिकुलर नहीं है, यहाँ पे नो आर्टिकल का यूज होगा दोस्तों, नो आर्टिकल, कोई तरह का आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, नागपुर में संतरे उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कैन यू प्ले पियानो। देखिए दोस्तों यहाँ पे है एक वर्ड पियानो, पियानो क्या होता है दोस्तों, पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ये नियम लिख देंगे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में कहेंगे दोस्तों वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्रों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं, जैसे द ढोलक हो गया, कैसा होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको छेड़ने से आवाज निकलती है, संगीत वाले यंत्र को हम लोग। तो तबला भी तो है दोस्तों, तबला, तबला आवाज करे टीन जैसन, तो ये तबला के पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे दोस्तों। उसके बाद देखेंगे पियानो, पियानो भी तो है दोस्तों, तो द पियानो,
द पियानो, है कि नहीं? सब के पहले हम लोग द लगाएंगे। द वायलिन, उसके पहले भी। और कन्हैया जी का फ्रूट, बांसुरी, बांसुरी, उसके पहले भी द लगाएंगे। द फ्लूट, तो ये पियानो के पहले द लगाएंगे। क्यों? पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दैट्स फोर्थ लेसन इज इजी। फोर्थ लेसन ये क्या है दोस्तों? एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, एक कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। क्रम को दिखाने वाले, क्रमवाचक, क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये इसे हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। कैसा एडजेक्टिव ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है? नंबर दोस्तों, संख्याएं। जैसे पहला नहीं, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? द फर्स्ट, द सेकंड, द फर्स्ट, द सेकंड। तो ये सब ऑर्डिनल है, इसके पहले लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब होता है दोस्तों अगला, ये भी है द, ये भी क्रम को दिखाता है, अगला, इसके बाद वाला। तो और एक वर्ड है वो लास्ट, और लास्ट के पहले भी हम लोग लगाएंगे द। जैसे हम लोग को बोलना है अगला ट्रेन कब है? व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, व्हेन इज द नेक्स्ट। क्यों नेक्स्ट? ये नेक्स्ट क्रम को दिखाता है दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेन, अगला ट्रेन कब है। व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर क्या है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट के पहले हम लोग द लगाएंगे, लास्ट के पहले द लगाएंगे। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबके पहले द लगाएंगे। तो यहाँ फोर्थ लेसन इज इजी, चौथा चैप्टर आसान है, तो द लगाएंगे, द फोर्थ चैप्टर इज इजी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहीं तक हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 12 तक दोस्तों। यहाँ पर हम लोग का आर्टिकल का प्रैक्टिस पूरे तरीके से होता है खत्म। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग शुरुआत से नहीं देखे हैं तो शुरुआत से जुड़े, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 8 तक अगर आप देख लेंगे तो आर्टिकल में आपको 12th के लेवल तक का कहीं से प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, और एग्जाम में आपको ये बहुत मदद करेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आपके सामने हाजिर होते हैं अगला टॉपिक का ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। अब हम लोग 10-10 क्वेश्चन नहीं दोस्तों, अब अपना लिमिट हम लोग बढ़ा लेंगे। अगला वीडियो से 15 या 20 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस एक लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। Thank you very much for watching this video till the end. I will see you in the next video. Till then, thank you very much.